बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे हम आपके लिए दानिश स्कूल्स के टेस्ट हैं जो पंजाब में दानिश स्कूल्स हैं, उनका जो टेस्ट अभी 7 दिसंबर को होना है, और बाकी सूबों के भी बच्चों के उससे पहले टेस्ट होंगे, तो उनकी हम गाइडेंस के लिए ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। हम हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग, ताकि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और बच्चों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि आपने किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह एग्ज़ाम पास करना है। सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर सब्जेक्ट के दे रहे हैं, और जो जो चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और फिर आखिर में हम सैम्पल पेपर भी ज़रूर करवाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि बच्चों ने किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह एग्ज़ाम देना है और पास आउट करना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में और दानिश में दाखिल होकर आगे अपनी अला तालीम हासिल कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उर्दू जो है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि उर्दू में क्या क्या चीज़ें अहम हैं। ये 5वीं की आपको बुक सामने आ रही है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि तकरीबन सारी बुक शामिल है। जी बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स के तौर पर सारी चीज़ें जो जो इसमें मौजूद हैं आपने कर रखी हैं, सीख चुके हैं अब तक, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिए जाते हैं वो आमतौर पर मैं बता देता हूँ कि जो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी आपकी उर्दू में, वो एक तो आपको मुज़क्कर मुअन्नस का पता होना चाहिए। इसके बाद वहद जम्मा है, मुतज़ाद अल्फाज हैं जो अल्फाज, उनका पता होना चाहिए। उसके बाद मुतरादिफ जो मानी है, ये हम मानी जिसे बोलते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और साथ साथ आपके जो फिक्रे हैं, अज्जाए कलाम हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या करना है आपने, कि क्या नहीं करना। और इस तरह आपने फिर आगे देकर इसको चलना है। आगे फिर डिटेल में हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा, इसम, जिस तरह एक इसम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आपके सामने इसमें ज़मीर है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं ज़ाय कलाम में जो चीज़ें बोली जानी चीज़ें, कलमा क्या है, मोमिल क्या है। तो इन चीज़ों का बेसिक समझना ग्रामर का बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और इसी तरह आप बाद में आपने दरख्वास्त देनी है, आपने ख़त लिखना है, मजमून लिखना है, तक कहानी लिखनी है, तो उनका भी बुनियादी तसव्वुर आना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको आगे लेकर चल सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है जी, और समझ सकते हैं। तो हमारा यही पर्पज़ है कि आपको इस हिसाब से गाइड किया जाए। और ये भी है कि आपके पास क्योंकि बुक मौजूद है, तो बुक के मुताबिक आपने क्या क्या चीज़ तैयार करनी है, जो आपकी बुक क्या हेल्प कर सकती है। और फिर मेन चीज़ जो है ग्रामर है, ग्रामर, और फिर आपका जो वही मजमून मजमून नवीसी है, दरख्वास्त है, ख़त है। तो रेस्टोरेंट, ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि एक बुक जो पंजाब बोर्ड की है वो मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है। उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा ग्रामर। तकरीबन अगर वो आपका क्लियर हो गया, तो तकरीबन 15 से 20 नंबर होते हैं, उर्दू के 15 नंबर होते हैं, तो वो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये टेक्स्ट बुक में आपने क्या क्या कवर करना है। देखें जी, आपका जो ये पूरे देखें यूनिट्स हैं, हम से लेकर नात, और ये सारी तफसील है, आपने अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे या पढ़ रखी होगी काफ़ी हद तक। ये देखिए हमद है, तो क्या है जी, हमद में देखें, अब ये सारी चीज़ें सादा कराम ने आपको समझाई होंगी। तो इसमें आपने मीनिंग, जो मतलब है ना, अगर मीनिंग इन सब के आपको समझ आ गए हैं, तो आपको आराम से आइडिया होगा कि इसके मुतदाद क्या हैं। थोड़ा सा उस पर तवज्जो दिया करें। और जैसे शबनम है, कदर है, ठीक है जी, ये गुलकारी हैं, खालिक दस्त दश्त है, ठीक है जी, कौनो मकान, जलवागरी, फलाक, इनके मानेंगे वैसे सादा कराम कराते हैं, आप भी पढ़ चुके होंगे। और ये समझना इन इसी तरह आपके बुक में जो चीज़ें हैं, मीनिंग वगैरह, ये जानना ज़रूरी है। और फिर ये देखें, ये भी आपके अल्फाज के मानी है, जैसे खालिक पैदा करने वाला, दाश्त वगैरह, इससे कभी मुतरादिफ अल्फाज पूछे जा सकते हैं।
अच्छा, आपका उलाटू भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह इन्हीं अल्फाज पे कहीं भी आपके मुज़क्कर मुअन्नस भी आ सकते हैं, वह जमा भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बाकी सवालों के जवाब नहीं है ना कि बुक में से कोई खाली जगह आपने अभी देखनी है। और आगे जो आपने मेन चीज़ होती है वो कवायद का होता है। देखें कि जैसे ये कवायद सीखें, रमूज और अकाफ के हवाले से भी थोड़ा आइडिया, खत्मा है जब फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, कि आखिर में खत्मा किस तरह जाता है। और इसी तरह आप सकता है, जैसे कामा हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये देखें इसमें कामा कहाँ कहाँ लग सकता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आप दोबारा भी इस बुक में भी मौजूद हैं चीज़ें, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि पाँचवीं छठी क्लास में जो दाखिले के लिए ज़रूरी है कि एक जो आपने पीछे तमाम पाँचवीं तक कवर कर रखा है ग्रामर, उनका समझ होगा। आगे मैं आपको ग्रामर की बुक भी बताता हूँ, दिखाता हूँ, वो भी मौजूद है मेरे पास। तो हम उसको कुछ समझेंगे भी। लेकिन अभी मैं आपको आज के पार्ट में जो आज हम कर रहे हैं वो बता रहा हूँ कि आपने उर्दू में क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है, समझनी है, और खुद से करना है। साज़ इकराम या टीचर से मौजूद है। इसी तरह नात का देखें, यही मीनिंग आपने बिल्कुल सबके मीनिंग देखने हैं, गौर करना है। क्योंकि कोई शॉर्टकट ना करें आप। बहुत से टीचर साहबान क्या, टीचर साहबान नहीं कहता, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं जी फलाने बस पेपर अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो आप आसानी से, किसी किस्म का पेपर आ गया तो आप कर लेंगे। तो आपने वो नहीं, पिक एंड चूज ना करें। आप अपने सिलेबस जो पाँचवीं तक मौजूद है उसको देखें, कवर करें, और जो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको कवर करें, तो इंशाल्लाह आप आराम से इस उर्दू पार्ट को भी कर लेंगे। ये देखें अल्फाज माने, जैसे उजियारा रोशन है, करिश्मा अनोखी बात। अब उजियारा का कहें जी हम माने या मुतादिफ लिखे तो हमने रोशन लिख देना है। इसी तरह हाँ, तूर है तो तरीका लिख देंगे, तौर। एक तूर है, एक तौर है, ये तौर तरीका है, फिदा कुर्बान लिख देंगे। तो इस तरह आपको समझना, अगर आपने पढ़ रखा है अपने बुक को सही तरह, इसी तरह कवायद सीखें। अल्फ बाई तरतीब देख लें, देखें रहमत, ठीक, करिश्मा। अब क्या होता है, ये अलिफ बे 37 जो आपके आमतौर पर हरूफ ताजी में हरूफ पर होते हैं, तो इनमें देखें रहमत। अब आपने देखना है कि अलिफ वाला फिक्रा कौन सा है, वो सबसे पहले लिख देंगे। मैं फिर स्टार्ट वाले सबके देख लें। तो इस हिसाब से आपने देख लें, अगर दो लफ्ज होंगे जिनका मसला एक ही मसला शुरू हो रहा है, तो उनमें से फिर अगले का कंपेयर कर लेंगे। तो अलिफ से लेकर या तक जो है ना, आपने इस तरह करना है। इसी तरह इसमें नकरा है, इसमें मारफा है। जो आपको पता है कि शख्स जगह चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसमें नकरा आम जगह चीज़ या का नाम होता है, और ख़ास शख्स जगह चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। तो इस तरह आप, जैसे इसमें नकरा के लिए सबक है और इसमें अल्फा के लिए अरब है, एक ख़ास है। तो आप आराम से इस पे भी आराम से आप कवर करें, रहमतुल्लाह आलमीन से देखें। वही चीज़ इस पार्ट में मैं आपको कह बगैर सिखा रहा हूँ। इन मानों पे गौर कर लें, इनको सीखें। फिफ्थ क्लास में मौजूद हैं। और जो चीज़ आपको बस बता रहा हूँ, इसी तरह आपने कवायद सीखें, कवायद पे ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कवायद में से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। जिस तरह ये वक्फा आ गया, देखें, जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं, ये देखें इंग्लिश में, ये वक्फा किस तरह काम करता है। इसी तरह ये देख रहे हैं। कवायद को लाजमी करें। और फिर वही आप पर हर सबक के एक तो मानी जो मुश्किल है, आसान तो आपको समझ आती ही है, मुश्किल के मानी भी समझने, वो मुतरादिफ में मदद होगी और मुज़ाद में मदद देंगे। और फिर आपने जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके मुज़क्कर मुनस भी समझ लें, और वाहिद जमा भी समझते रहें। और फिर आपको एक बुक भी शेयर करूँगा, आप मंगवाना चाहेंगे तो आखिर में कांटेक्ट दे दूँगा, व्हाट्सएप भी दे दूँगा, आप वहाँ से रब्ता करके ले सकते हैं। ये देखें, ये मीनिंग है इसके। तो मैं बस आपको मकसद गाइडेंस करना है डियर स्टूडेंट्स। बाकी तो आप खुद भी, क्योंकि उर्दू है, आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, घर में मज़ीद आप थोड़ी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए, ज़बान शनासी में ख़त्म सख्ता का इस्तेमाल करें, आराम से कर लेंगे आपने। अगर आपको आइडिया है, नहीं है तो आप ज़रूर समझें। इसी तरह ये अल्फाज मानी आप, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि समझने में आपको सबक की क्लैरिटी होती है, साथ साथ मुतराद मुजाद अल्फाज आप आसानी से कर सकते हैं।
और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, तो इनके आराम से आप 5-7 नंबर, 8 नंबर, कभी कभी ये 2-2 नंबर के हर एक आ जाते हैं, तो 10 नंबर आप आराम से यहाँ कवर करते हैं। फिर एक आध मजमून, कहानी, स्टोरी वो हम समझ लेंगे। तो कवायद को वावेन जैसे, ये देखिए, ये इसको सीखें कि जब किसी का कौल या बात हूब हो उसी के अंदर नकल करना तो वावेन कहते हैं। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, आपने अ, एक पेपर आ जाता है, जब आएगा तो इसमें नॉर्मली जो है 5 पोर्शन होते हैं। एक इंग्लिश होगा जो तकरीबन 30 मार्क्स का होता है, और इसी तरह आपका मैथमेटिक्स है, वो 20 मार्क्स है। फिर आपका उर्दू है, ये 15 का है। तो इसी तरह आपका IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट, एक जो कहलाते हैं, तो वो भी तकरीबन 15 से 20 में का होता है, और साइंस 15 या 20 का हो सकता है। तो ये चीज़ें कवर की जाती हैं। तो इस तरह आज हम इसको देख रहे हैं, उर्दू को। तो उर्दू को आप ने बड़े आसानी से और बड़े जो मुश्किल ये नहीं होता, क्योंकि जब आपको भी बताया कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वैद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अल्फाज मुतरादिफ जो हैं आपके सामने, अल्फाज और उनके फिर मुतरादिफ मानी लिखने, यानी कि बाबा अहम मानी जिसे कहते हैं, मिलते जुलते मानी होते हैं, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 8-10 नंबर ये कवर कर रहे होते हैं। फिर आपने बेसिक कवायद मैंने बताया, उसका कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई तारीफ भी आ सकती है छोटी मोटी, ग्रामर के हवाले से, जो 5वीं क्लास तक का ग्रामर है। तो इसके हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक ग्रामर भी है, वो मैं अभी बुक का थोड़ी देर में में शेयर करता हूँ। अब मैंने कहा कि ओवरव्यू अपनी बुक में से क्या क्या आपने देखना है, तो आपको वो बता रहा हूँ कि हर वर्ड के मीनिंग शीनिंग जो मुश्किल है, मीनिंग है, वो बहुत ही क्लोजली और अच्छी तरह याद करें। और सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के आपकी इमला जो है ना लिखने की, वो गलतियां कम से कम हों। याद रखें, अगर आप गलतियां करेंगे तो इस तरह आप जब गलतियां करेंगे तो फिर वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है जी। उसको आप जितना कम करेंगे उतना आसानी से आप आगे चल सकेंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गलतियां करेंगे तो ज़्यादा मसला पैदा होता है, और फिर वो गलतियां जो है आगे चलकर बड़ा मसाइल पैदा करती हैं, सारा कुछ वो बढ़ता जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह गलतियां इमला की ना करें, आप उसको सही करें, सही हल करें, तो उम्मीद है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, और आप आसानी से उसको कवर कर लेंगे। और आपके लिए अंडरस्टैंड करना और उसको समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप तमाम जो आपके बुक्स में मौजूद हैं चीज़ें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे लेके चल सकते हैं, और तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा। जी। अच्छा, अभी हमने ये भी देखा है कि बुक में से आपने कैसे चलना है, वो समझा दिया था मैंने आपको। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो उर्दू कवायद व इंशा परदाजी की बुक है, बरए अव्वल तापंजुम, अगर आप वो मंगवाना चाहते हैं तो आप आराम से घर बैठे आप इस ग्रामर को कम्प्लीटली थारली एक मरतबा देख लें, तो आप बुक में भी इसी तरह माइनिंग देख लें, तो मेरे ख्याल में आप कंप्लीटली पेपर आराम से उर्दू का अटेम्प्ट कर लेंगे। ये देखें जी, ये बुक है। आप मुझसे भी इसकी डिजिटल कॉपी मंगवाना चाहें, वो आपको मैं भिजवा सकता हूँ। इसमें टॉपिक देख लें, हरूफ ताजी उनकी तरतीब से लेकर आपके मज़ामीन तक लिखे हुए हैं। और वही तकरीबन अगर इसी पे भी अगर आप बुक में भी टाइम थोड़ा है नहीं फोकस करना चाह रहे हैं, तो इस बुक को, इस जो ये ग्रामर और ईशा परदासी की किताब है, इसको आप देख लें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ है इसमें। अभी देखिए, हरूफ तरतीब है, अल्फ इनकी पूरी जुमले बनाना भी आता है, एक सवाल होता है वैसे, ये भी आप करेंगे। और लफ्ज़ों के जो, फिर ये देखिए, ये तारीफ आप इन चीज़ों की समझे, मुज़क्कर मुअन्नस, ये तमाम शामिल हैं।
खाली जगह कोई हो सकती हैं, एमसीक्यू टाइप आ जाएं, और इला पे मिला और खुशखती साबके और लाके भी हो सकते हैं। ये देखें, गलतियाँ हूँ, दरख्वास्त, खतूत, कहानी, इबारत तारीफ समझना और मज़ामीन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर आप इसको समझ लें, वो आपकी उर्दू भी मजबूत हो जाएगी और आपके लिए काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। तो आइए आज हम क्यों ना आपको इसको थोड़ा सा समझाते भी जाएं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है उर्दू की। तो हम अ, दो तीन टॉपिक पार्ट्स इस पे करके फिर एक आध पेपर हम अटेम्प्ट कर लेंगे इससे। तो आपको ताकि क्लैरिटी हो। तो हरूफ आपको पता है, हरूफ ताजी हर्फ है, हमारे से मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। जो हम हमारे मुंह से जो भी चीज़ निकलती है, मतलब बच्चा आवाज़ बोलते तो अले बे पै से बड़ी ये तक में से हर एक निशान हर्फ है। ये एक हर्फ की आपकी डेफिनेशन हो जाती है। हरूफ एक से ज़्यादा हर्फ हो तो उन्हें हरूफ कहते हैं। जमा है जी हर्फ की, मतलब ऐसे हरूफ हैं। ठीक है, तहज्जी का मतलब हिज्जे करना, तहज्जी का मतलब जो अल्फ़ाबेट से हिज्जे करना है। तो इसलिए आमतौर पर अलफ हे से तरतीब जो अलफ से लेकर ये तक वो तमाम जो हैं हरूफ को, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अच्छा, अब उर्दू के हवाले से क्योंकि बुनियाद से शुरू है ये, हरूफ तहज्जी की तादाद आपको पता है 37 है, 37 उर्दू में। यानी अलफ से लेके देखें, बा पा ता, ता सा, जीम जीम, हा हा, दाल दाल दा, रे रे, दा या, ये देखा, छोटी या बड़ी है, यहाँ तक। और ये आपने मुरक्कब कहते हैं, यानी कि दो अलिफ अगर मिल जाए तो अलिफ ममदूदा कहलाता है। आ बे है, अगर चश्मी है बन जाए तो भे भे भा भी कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह बे है तो फिर इसी तरह फे पे फा था ठा झा छा धा ढा रह रह खा ख घे घा ला माह ना, ये 15 के करीब है। ये स्टूडेंट को मिलाकर लिखते हैं आप, उम्मीद इमला, ये बेसिक है। तो बाकी एक्सरसाइज आप करें, आपका काम है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहें। इनके तारीफें हैं तो मैं इसलिए इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो आराम से आप इनको कवर कर सकते हैं। इसी तरह मुफरद 37 है, मुरक्कब हैं, इनके आप अलग अलग कल 37 वो हैं और 35 वो हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जी लफ्ज़ है, दो या दो से ज़्यादा हरूफ को ख़ास तरतीब से लिखने से लफ्ज़ बनता है। अब ये देखिए, लफ्ज़ की तारीफ इस तरह है, जैसे आ गए, तो दो हर्फ मिले या ज़्यादा, ये तीन में अलिफ ममदूदा आग का भी कलम है, मकान है, अल्फाज। एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। लफ अल्फाज तादाद के लफ्ज़ से बनने वाले दो हरफी अल्फाज होते हैं, जिनमें दो हर्फ मिलके बनते हैं। जैसे देखिए, सब, तप, बेसिन, बस। जोड़ तोड़ आपने पढ़े होंगे, का पर आपके रिपीटिशन है बच्चों के लिए ये ग्रामर, क्योंकि पूरी हम देख रहे हैं एक मरतबा। साइफरी के तीन हरूफ जब मिलते हैं, खास, बात, जात, मोड या स्टूडेंट से लाता, ठीक है जी। ये देखिए, पे, बात, जात, शाद, ठीक है, साथ, पास, पाक, साग, साफ, दाग एंड डॉग, क्लियर हो गया जी। इसे चार लफ्ज, चार हर्फ मिलते हैं, यानी कि लाम, लड़े, काफ, अलिफ, लड़का, सितारे, दर्दी, बकरा, बारह, चिड़िया, किताब, कॉपी, ठीक है जी, गालिब। फिर आपके सामने जी पांच हरफी, ये देखिए पांच मिल रहे हैं, लाहौर, लाहौर, बादाम, खैदा, इसमें पांच हरफ हैं, अल्फाज वगैरह। ये जी कहानी, कहानी, कायदा, ठीक है, सुरखा, बादाम, बादाम, शाबाश, तलवार, मेहनती, अल्फाज। तो ये आपका पांच हरफी है। सॉरी, खांसी की वजह से आपको लकवा करना पड़ रहा है कभी कभी। तो ये एक्सरसाइज है। फिर उसी हिसाब से कलमा और मुहमिल की बात कर लेते हैं। तो कलमा मुहमिल के लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक कलमा कहते हैं, एक मुहमिल। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी से कलमा कहते हैं, मसलन बात, पानी, खाना, झूठ। मुहमिल ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना, उसे मुहमिल कहते हैं, मसलन बात, जीत, पानी, वानी, खाना। तो इसमें देखिए, जीत है, वानी है, वाना, झूठ, ये मुहमिल है। और जैसे इसके मानी है पानी, खाना वगैरह, ये क्या है, इसके एक कलमा कहलाता है। तो आप वो नीचे पढ़े उनमें मोमिल लाल और पढ़े और में मोमिल लफ्ज़ को देखे, रोटी, वोटी, वोटी मोमिल है, वानी मोमिल है, टाल मटोल मोमिल है, वाना, फातिमा और लीजा ने बातचीत, और लीजा मोट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आप इससे, तो आपको आइडिया हो गया हो। कलमा की इकसाम है जी,
हाँ जी। जिस लफ्ज़ का कोई मतलब उसे कलमा कैसे की मुतअद्दिल तीन अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, उसे इस्म कहते हैं। ये आपको पता है, फातिमा में इस कलम वगैरह। फ़ेल काम, वो कलमा जैसे काम का करना या होना ज़ाहिर हो, ठीक है जी, जैसे खाना पीना सोना, या खाया पिया तोड़ा पिया वगैरह। हर्फ होता है वो कलमा या लफ्ज़ जो ना इस्म और ना फ़ेल बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, हर्फ कहलाते हैं। मतलब का, की, के, पर, ये इनको हर्फ भी कहते हैं। तो ये तमाम किस्में किसकी हैं? कलमा की इकसाम है, ठीक हो गया, कलमा की। अब आपके सामने एक चार्ट है या टेबल दी गई है जुमलों में एस्फेल और हरूफ की विदात का चार्ट। लड़की ने आम खाया। अब लड़की और आम इसमें से ने जो है हर्फ है और खाया फेल है। बच्चा नहर में डूब गया, बच्चा नहर इसमें, डूब गया फेल है और मैं हर्फ है। फातिमा ने फूल तोड़ा, इस तरह फातिमा तो इसमें, तोड़ा फेल है, ने। मेज पर बिल्ली बैठे, मेज बिल्ली क्या इसमें और बैठी है फेल है, और पर जो है हरूफ है। इसलाम ने कलम से लिखा, असलम कलम इसमें, और ये फेल है और से है। तो होपफुली आपको इस तरह आइडिया क्लियर होगा, फिर एक्सरसाइज इसकी आराम से आप कर लेंगे। बिल्कुल। आगे जी है जुमला और जुमले की इकसाम। दो या दो से अल्फाज कैसे हैं जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। याद रखें, मजमूआ हो लेकिन बात भी समझ ना आए तो फिर जुमला नहीं कहलाएगा। ये कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो बच्चे। स्कूल का आज खाना में क्या पका है? कल बाबर बीमार था। ये जुमले हैं। जुमले में लफ्ज़ों की खास तरतीब जैसे रखनी होती है। जैसे ये देखें, प्यारे बच्चों, हमें याद है कि जुमले में अल्फाज की खास तरतीब होती है। अगर जुमला अल्फाज दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों का जुमले को जुमला या फिक्रा नहीं कहेंगे, साफ ज़ाहिर है। क्योंकि इसके कोई मानी नहीं। मतलब मसला से दरख्त चिड़िया गई, नहीं, चिड़िया दरख्त से उड़ गई लिखेंगे तो वो फिक्रा बनेगा, जुमला नहीं। तो बेतरतीबी कोई चीज़ नहीं। खाया, खाना में, ठीक है ना। मैंने खाना खाया होगा तो ये सही बनेगा। बंद, आज आज स्कूल बंद है। इसी तरह सवाल आ सकता है, इनको तरतीब में दुरुस्त करें, जुमला बनाएं। तो ये जुमला नहीं कहेगा, बेतरतीब है, मानी भी नहीं दे रहा। लेकिन इनको तरतीब देंगे तो फिर ये जुमला बनेगा। बगैर मिसाल जुमले को कोई माने, इसलिए ये जुमले नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी तरह आपके जुमले की किस्में हैं। एक मुस्बत जुमला है, एक मनफी जुमला, एक सवालिया जुमला है। मुस्बत जुमला क्या है? वो जुमला जिसमें किसी काम करना या होना पाए, मतलब आम रूटीन में जो हो, काम हो रहा हो या पाया जाए। अहमद खत लिख रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम कल बाजार जाएंगे, हम स्कूल जाते हैं, वो लाहौर जाते हैं। ये तमाम मुस्बत जुमले कराते हैं। मनफी है वो जुमला जिसमें किसी काम करना या ना होना ना पाए, मनफी होता है। मनफी बनाना, अहमद स्कूल नहीं गई, वो स्कूल नहीं गई, वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, और हाथ मैंने फूल नहीं, ये सारे मनफी जुमले हैं। सवाली जुमले कौन से हैं? वो जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिनके सवाल करने वाले। सवाल मसलन, क्या ये तुम्हारा कलाम है? अहमद क्यों रो रहा? तो क्या तुमने चिड़िया देखी? पैरवी याद रखें, सवाल जुमले का आखिर में हमेशा एक सवालिया निशान याद रखें, लाजमी लगाना होता है, वरना फिक्रा गलत समझा जाता है। अच्छा, अब एक आसान होता है कि लफ्ज़ों में इस्तेमाल अपना अल्फाज दे देते हैं, जुमलों में लिखें। अगर आपको मानी आते होंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कुछ अल्फाज को एक खास तरह से लिखें तो जुमला बनता है। इंसान लफ्ज़ों का जुमला इस्तेमाल के लिए कहा जाता है। चुनांचे आप ऐसे जुमले तो देंगे और अल्फाज जुमले में आ जाए और जुमला मानी भी दे। बच्चों के उसके लिए कुछ अल्फाज से बनाए गए, अल्फाज से बनाए जुमले बतौर नमूना ये दिए गए हैं, देखें जी आपके लिए। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह किताब, ये मेरी उर्दू किताब है, सूरह सुबह से निकलता है, स्कूल का ये लफ्ज़ है, मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं ना आपके एग्जाम में, तो आराम से एहतराम, इज्जत, जिसे हमें की तरह एहतराम करना चाहिए। उस्ताद, हमारे उस्ताद अच्छा पढ़ाते हैं, साफ हमारा स्कूल साफ सुथरा है, कलम ये कलम अलीज़े का है, परचम हम अपने परचम से मोहब्बत करते हैं, दरख्त चिड़िया दरख्त पर बैठी है। सो इसी तरह मेहनत, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है किसान हमारे लिए, और सब्जियां और अनाज उगाता है। भाई, मेरे भाई का नाम अली है, नाम मेरा नाम रज़ा है, नमाज नमाज पढ़ना फ़ादर, रोज़ा रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। ख़त अकरम ख़त लिखता है माजिद बादशाह, माजिद बादशाह मुझे बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर अकरम एक काबिल डॉक्टर। तोहफा तोता, मेरा तोता बहुत प्यारा है। वतन, हमारा वतन पाकिस्तान। सुबह सुबह सवेर उठना अच्छी आदत है। तो ये हो गया जी। ठीक है, फिर वो एक्सरसाइज है, ये आप खुद करें, ट्राई करें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब इसम और फेल हम अलग देख रहे हैं। इसम भाई प्यारे बच्चों, वो कलमा जो कि शख्स, जगह, चीज़ का, वो पढ़ चुके हैं। इसम कहते हैं मतलब औरत, शहर, असलम, लाहौर वगैरह। लेकिन इसमें किस्में भी हैं जो आम तौर पर हैं यहाँ पे कवर हो रही हैं। वो हैं दो, मानी के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, जिसे हम कहते हैं इसम नकरा और इसम मारफा। वो इसमें जो कि आम शख्स, जगह, चीज़ का, उसे इसम नकरा कहते हैं। मतलब लड़का, किताब, शायरी, आम शख्स, जगह है। ये आम शख्स है कोई, अगर लड़का है, ये
शहर कोई आम जगह है, किताब कोई चीज़ है, मैदान कोई जगह है, इसमें नकल को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें मार्फा है जी, उसमें क्या है, वो शख्स जो किसी खास शख्स, इसमें जो चीज़ जगह चीज़ का नाम, उसे इसमें मार्फा कहते हैं। मतलब अहमद, ये तमाम आपका अपना नाम भी जो भी हो वो इसमें मार्फा है। इस मार्फा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। अब ये देखें इस बार की पहचान का चार्ट किस तरह होता है। हम लाहौर में रहते हैं, अब ये देखें लाहौर, दरिया में पानी ज़्यादा नहीं है, दरिया कोई भी हो सकता है, पानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल पाकिस्तान। अब इसमें देखें लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान, और मोर वगैरह खास स्टेडियम है, इसमें मारफा कहते हैं। और जबकि कलम मेज दरिया दरख्त परिंदे उस्ताद कमरे बाग और फूल, इसमें जो भी आ रहे हैं वो इसमें नकरा हैं। तो इस तरह आम और ख़ास का आपको फ़र्क पता लग गया। नेक्स्ट है जी फेल। तो फेल क्या है जी, फेल प्यारे बच्चों जैसे कि आप मालूम है कि वो कलमा जैसे काम करना या होना दर्ज फेल, मतलब तोड़ा गाया खाना पिया। इस तरह फेल की तीन इकसाम है। फेल की तीन इकसाम कौन कौन सी हैं? इनमें एक है जी फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। फेल हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीन किस्में हैं। ऐसा फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए उसको फेल माजी कहते हैं। मतलब लिखा पढ़ा, आता था जाता था जा रहा था, ये क्या फेल माजी है। फेल माजी की मजीद मिसाल, वाहिद ने सबक पढ़ा, सबीना बर्तन साफ कर दी, ने खत लिखा, लड़के किताब पढ़ते थे। ये माजी में जो काम हो रहा था तो फेल माजी कहते हैं। अच्छा, फेल और वो फेल जैसे मेरे ज़माने में करना या होना जाहिर हो, इसे फेल और मतलब खाता है पीता है खेलता है दौड़ रहा है चलता है। जैसे मिसालें हैं इसकी, शायद या कुर्सी पर बैठी है, मैं वर्जिश करता हूँ, मेहमान आ रहे हैं। इसके बाद फेल मुस्तकबिल है, वो फेल जो किसी आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना जाहिर करे। मुस्तकबिल के मसलन वो जाएगा हम आएंगे, वो वही खत लिखेगा। फिर मुस्तकबिल मसीह मिसाल, फातिमा स्कूल जाएगी, हम सुबह इस्लामाबाद जाएंगे, मैं शाम किताब पढ़ूंगा, दर्जी कारी लिबास तैयार करें, कल सुबह हमारे सुबह आमद हमारे घर आएगा। तो ये रेस्टोरेंट, इस तरह आपने एक्सरसाइज भी इसकी कर लेनी है। अब इसमें नकरा मारफा और फिर माजी मुस्तकबिल भी आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद ही इसमें मारफा है, प्यारे बजा इसमें के खास शख्स चीज़ जगह कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसकी मतलब इकसाम है। इसकी इसमें अलम है, इसमें इशारा है, इसमें मारफा की किस्में हैं। तो इसमें हो, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला। ठीक है जी। तो अब इनका देख लेते हैं, इसमें अलम क्या है, इसमें मारफा, इसमें अलम असल में इसमें मारफा ये है, यानी इसमें मतलब कि खास शख्स जगह चीज़ को इसमें अलम कहते हैं। मतलब लाहौर एक खास शहर का नाम है, और अलामा देखो हमारे कौमी शहर को हमारे ख़ास पहाड़ का नाम है। इसमें ज़मीर क्या होता है, जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए। ठीक हो गया, अमजद इसमें पढ़ता है, वहाँ स्कूल जाता है, वो जो है अमजद की जगह है, तो वो इसमें ज़मीर है। फातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ करती है, वो फातिमा के लिए हुआ है, तो फातिमा वो अब क्या है जो ख़त कशीदा वो वाला, वो फातिमा की जगह है, तो और फातिमा इसम की जगह है, इसमें मारफा की जगह है, तो वो क्या है, इसमें ज़मीर है। पाकिस्तान हॉकी एक खेल है, ये एक पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये हॉकी इसमें मारफा है, तो उसकी जगह ये आ रहा है, तो ये इसमें ज़मीर है। मुदर मिसल में अमजा इसमें है, और उनकी जगह इस्तेमाल में अल्फाज वो और ये इसमें ज़मीर है। हरूफ इसमें ज़मीर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि वो तो आप मैं तो, हम उस उसे उन्हें तुझे तो, मुझे मुझे इन मुझे इन तेरा मेरा हमारा उन तुम्हारा हमारी, ये इसमें ज़मीर के हरूफ यूज़ होते हैं। अच्छा जी, इसकी तीसरी किस्म है जी, वो है जी इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसमें जो दूर और नज़दीक की किसी चीज़ जगह या शख्स की तरफ इशारा करें, यानी कि नज़दीक दूर की तरफ इशारा करने वाले जो है ना, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारे अलैया कहते हैं। ठीक हो गया। ये दरख्त अमरूद का है। ठीक हो गया। और ये कलम अली का है, वो टोपी अहमद की। अब ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ, ये इशारा कर रहा है दरख्त की तरफ। कलम किस तरफ है, ये कलम की तरफ, और वो टोपी, ये टोपी मशारे अलिया कहलाते हैं, और इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा है। मतलब मिसाल में ये वो क्या है, इसमें इशारा है, और दरख्त कलम टोपी मशारे इलाही अलिया है। ठीक है जी। तो इस तरह आपको अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा इशा इसमें इशारा कौन सा इशारा है, आलिया कौन से हैं, तो आपको मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इशारे इशारे दिया। चौथा और इसका आखिरी टाइप है जी इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला। इसमें मौसूल वो इसमें है कि इससे बनने वाला नाम होगा जुम्ले जब तक दूसरा जुम्ला मिलाकर मुकम्मल ना किया जाए, हमें समझ में नहीं आता। इनके उसके लिए यह है कि मुकम्मल करने के लिए आपको कोई ना कोई इसकी ज़रूरत है। जिसने मेहनत की कामयाब होगा, जितना गोल्ड डालोगे उतने मीठा होगा, ये वही किताब है जिसकी मुझे तलाश है।
अब इसमें मिसालों में जिस है, जितना है, ठीक है, तो ये इसमें मौसूल है। इन कलमात के सही मानी सिर्फ जुमले में ही वाज़े हो रहे हैं। ये जुमलों को भी जोड़ रहे हैं, जो जुमलों को भी जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? बेसिकली इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला है। अब आमतौर पर यूज़ होने वाले जो चंद जो हरूफ है अस्माए मौसूला हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी जैसा आया हुआ है। तो ये इस तरह के जो हैं तीसरे में, जो कुछ जो कोई जैसा जैसे जैसी जिसका जिसे जिसने जिनका जिन्हों जिन्हों जिन्हें जिन्हों, ये चंद हरूफ हैं जो इसमें मसूला कहलाते हैं। तो आप इस तरह आप अपना देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये पार्ट यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फेल की एग्ज़ाम ज़माने के लिहाज से देखेंगे, और यूँ हम होपफुली कोशिश करेंगे इस बुक को हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें। बेसिक थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है कि आपने अपनी ओरिजिनल बुक की भी मीनिंग देखनी है। मैं दोबारा वाइंड अप करने से पहले इसकी समरी कर देता हूँ कि अपनी बुक में से जो मीनिंग्स हैं, मुतरादिफ हैं, या ग्रामर जो ख़ास तौर पर नीचे हैं, वो ज़रूर देखें हर एक को, 5वीं में जो आपकी बुक मैंने दिखाई। और फिर ये जो 1 से 5 तक की ये बुक है, ये ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। अगर आप मंगवाना चाहें तो मैं कॉन्टैक्ट भी देता हूँ, आप किसी और से पूछ भी सकते हैं। तो आप है इसकी मदद से भी सारी ये ग्रामर बेसिक कवर करें, सीखें, ऐसे अपने एटलीस्ट इसको सही तरह समझ लें, ग्रिप कर लें। इनके तमाम जब कवर कर लेंगे तो होपफुली आपके जो 15 मार्क्स हैं या 20 मार्क्स हैं वो आराम से आप कवर कर लेंगे। और फिर हम इसका पेपर भी एंड में अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे इंशाल्लाह आपके लिए समझने में आसानी होगी। हमारा मकसद भी यही है कि किस तरह आपने डायनेस्टी को टेस्ट की प्रिपेयर करना है, और उसके लिए आपको बेसिक्स किस तरह कवर करने हैं। तो टाइम थोड़ा है, उस हिसाब से कोशिश है आपको। ये उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए आखिर में आपको कांटेक्ट दे देते हैं अपना। ये देखें जी, कांटेक्ट कर सकते हैं bukhari@gmail.com, मोबाइल है ये 32056614। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको ये वीडियोस मिलती रहें। जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।